हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल की मच अवेटेड भर्ती यानी वन मित्र भर्ती, जो कि काफ़ी समय से कोर्ट केसेस में फंसी हुई है। अब लास्ट डे यानी 3 तारीख को इसका कोर्ट माननीय हाई कोर्ट से फैसला आना था, वो आ चुका है। अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, क्या इंटरव्यू होगी या क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देंगे। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि चैनल की लेटेस्ट न्यूज़ जो है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में जो ये केस लगा था, इसने क्या डिसीजन दिया है इसके बारे में। तो ये जो केस था ये CPW 1098/2024 जो सिविल पिटीशन थी 1098/2024 दीक्षा पंवर वर्सेस स्टेट ऑफ HP। दीक्षा पंवर स्टेट ऑफ HP के दीक्षा पंवर थी कोई, इसने ये केस किया था। और ये केस किस कारण था, क्या कारण था, किस लिए ये केस किया गया था, इन सारी बातों की इसमें भी जानकारी दी। काफ़ी बड़ी PDF है। अगर ये PDF आपको विदाउट वाटरमार्क चाहिए तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये केस किया क्यों गया था। ये काफ़ी 25 पॉइंट्स की ये जजमेंट है, जिसमें कि पूरी डिटेल दी गई थी। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 3 को हम वो करते हैं कि फ्रॉम द पर्सुअल ऑफ स्कीम, जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जो वन मित्र स्कीम थी, इट इज़ एविडेंट दैट गवर्नमेंट ऑफ अप्रूव्ड एंगेजमेंट ऑफ 2061 यानी 2061 जो वन मित्र भर्ती करने थे इन्होंने, उसकी जो स्कीम है ये। और इसमें एज पर द स्कीम वन मित्र रिक्वायर्ड टू वर्क 6 आवर, 6 घंटे इसकी ड्यूटी होनी थी, और इनको 10,000 रुपये जो पर मंथ मिलना था, ये स्कीम में कहा गया था पर एरिया ऑफ द वन मित्र जो भी सिलेक्टेड है। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही गई थी, पूरी पॉलिसी थी एक, और उसमें बोथ मैन एंड वुमेन क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया बनाया था, सब कुछ बनाया गया था। तो हर चीज़ की इसमें एक डिटेल स्टडी, मतलब एक डिटेल जो नोटिफिकेशन हुई थी वन मित्र स्कीम की। मगर इसमें ऑब्जेक्शन जो लगाया गया था वो ये था कि जो नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया गया था कि भाई इसकी इंटरव्यू जो रखी गई थी, जब इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंटरव्यू जो थी वो 10 मार्क्स थी। जो पॉइंट नंबर 6 में जो है कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि भाई द सोल ग्रेवियंस ऑफ पिटिशनर इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ 10 मार्क्स। जो ये 10 मार्क्स का जो इंटरव्यू रखा गया था, इस पे जो पिटिशनर था जिसने केस किया था, उसको ऑब्जेक्शन था कि the contention raised behalf of petitioner is that wide office memorandum dated 9/10/2015, मतलब 9/10/2015 का सरकार की एक नोटिफिकेशन थी, उसका हवाला इसने दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये नोटिफिकेशन निकाली थी, और बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो क्लास 3 जूनियर लेवल की जो पोस्ट होती है, इंटरव्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसकंटिन्यूड इंटरव्यूड फॉर जूनियर लेवल पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो पिटिशनर को ऑब्जेक्शन था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इंटरव्यू बंद कर दी है जूनियर लेवल पे, तो इस जो वन मित्र भर्ती में इंटरव्यू 10 नंबर की क्यों ली जा रही है, जिससे कि पिटिशनर को शक था कि भाई यहाँ भाई भतीजावाद हो सकता है, ये जो 10 नंबर है ये मनचाहे कैंडिडेट को दिए जा सकते थे। तो ये ऑब्जेक्शन था, इसी पे केस हुआ था कि 10 नंबर का जो इंटरव्यू है ये नहीं होना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने इंटरव्यू बंद कर रखी है, तो फिर HP गवर्नमेंट वन मित्र भर्ती में इंटरव्यू क्यों ले रही है। तो इस पे ये केस हुआ था। काफ़ी बड़े डिसीजन, काफ़ी बड़े पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है मैं उसी पे आऊँगा, 25 नंबर जो पॉइंट है, जहाँ डिसीजन लिखा गया है, माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन लिखा है 25 नंबर पॉइंट में, तो मैं उसी पे डिस्कस करने जा रहा हूँ अब। इसमें बहुत सी स्टेट्स की पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है, और ये भी बताया गया है किन किन केसेस जो और भी ऑलरेडी केसेस हुए उनके रेफरेंस दिए हैं हर पॉइंट में। इसमें माननीय हाई कोर्ट ने इसको जो है क्लियर किया है, इस पॉलिसीज़ को भी इसके पक्ष में फैसला देने के। तो जो लास्ट में जब जो कोर्ट जो जिस नतीजे पे पहुंचा है वो ये है कि भाई जो डिसीजन दिया है और जो होना है अब यही होगा। तो कोर्ट ने कहा है, 25 नंबर पॉइंट को आप पढ़िए, इसमें साफ कर दिया है कोर्ट ने अब कि इन व्यू ऑफ अफोरसेड फैक्ट्स, मतलब जितने भी फैक्ट्स दिए गए, जितने भी पॉइंट्स दिए गए, अदर स्टेट्स के भी जो कोर्ट के फैक्ट्स थे वो दिए गए हैं, एंड अटेंडिंग द सर्कमस्टांसिस, और सारे हालातों को जानने के बाद पेटिशन इज अलाउड
जो पिटिशनर की जो केस था उसको अलाउड कर दिया गया, कोर्ट ने इसको माना है। एंड 10 मार्क्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पर्सनल इंटरव्यू इन द स्कीम, और जो 10 नंबर की जो स्कीम है, इस वन मित्र स्कीम है, जो 10 नंबर इसमें इंटरव्यू के रखे गए हैं, वो इन द हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ नोटिफाइड ऑन 18, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन में दिए थे 10 नंबर, इज क्वेस्ट। ये पॉइंट है यहाँ पे कि इज क्वेस्ट मतलब उसको जो है अब ख़त्म कर दिया, कोर्ट ख़त्म करता है इसको, क्वेस्ट। इसमें साफ कर दिया गया है कि भाई जो 10 नंबर है और जो गवर्नमेंट ने अपनी उसमें दिया है, ये पॉइंट, ये जो वर्ड है इसमें साफ कर दिया है कि भाई ये जो 10 नंबर हैं ये ख़त्म कर दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट्स बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया। हाँ, जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगी, बट लेस 10 मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जो 10 नंबर को छोड़ के अब जो अपॉइंटमेंट होंगी वही होंगी, 10 नंबर नहीं लगेंगे, अब इंटरव्यू के 10 नंबर नहीं लगेंगे। इसमें कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि पॉलिसीज में भी जो 10 नंबर रखे गए थे उनको क्वेश्चन कर दिया है। और अपॉइंटमेंट्स, ये लास्ट लाइन जो साफ साफ कर दी गई है, अपॉइंटमेंट्स बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया, बाकी सारा ही का सारा क्राइटेरिया वही रहेगा, लेस 10 मार्क्स, जो 10 नंबर हैं उनको घटा के, फॉर द पर्सनल इंटरव्यू इन द स्कीम, जो पर्सनल इंटरव्यू स्कीम में रखी गई है। पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ़ एनी आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, और जितने भी और भी जो पेंडिंग केस थे इस डिसीजन के साथ जो हैं अब ख़त्म हो जाते हैं। और बिपिन चंद्र नेगी जी जो जज हैं उन्होंने ये डिसीजन जो 3 सितंबर को दे दिया है। अब ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी गई है, तो वहाँ से भी आप, इसमें लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपने इसको ले लेना है क्योंकि विदाउट वाटरमार्क होगी। तो इस तरह से जैसे ही अब ये भर्ती शुरू होगी तो मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।